हेलो दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जीआरईएफ की वेरियस पोस्ट को लेकर नई रिक्रूटमेंट आई है। तो कैसे अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन को, सब मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट डेट, आपको लास्ट डेट 23/5/2022 देखने को मिल जाएगा और स्टार्ट डेट आपको 9 अप्रैल होने वाला है। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो मेसन के लिए आपको 18 to 25 ईयर की एज लिमिटेड है, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 to 27 की एज लिमिट रहेगा, और एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST OBC के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, और OBC और UR EWS के लिए 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और ऑनलाइन पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वैकेंसीज डिटेल आप 302 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मल्टी स्किल वर्क मेसन की आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना पड़ेगा, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12 पास इन बायोलॉजी से आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटेन एग्ज़ाम, फिजिकल एफिशिएंसी PET और PST टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और अगर सिलेबस की बात करें तो आपको MSW मेसन के लिए आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको अलग से सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, और अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया हूँ इस वीडियो की। ठीक है, और साथ ही में आपको यहाँ पर अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म पर मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, A4 साइज पेज पर आपको फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको इस नोटिफिकेशन को पोस्टल पर आपको भेज देना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी नेम ऑफ पोस्ट, आप कौन कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पोस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर आपको देना पड़ेगा। पोस्ट यहाँ पर 1 या 2 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना पड़ेगा। आपकी यहाँ पर कोई भी स्टेपलर नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट सेंटर आपको GREF सेंटर पुणे की होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आपको और हाँ, फ़ोटो के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी कर लेना है। ठीक है, सिग्नेचर पे कर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखो आपकी कौन सी कैटेगरी से SC ST OBC, तो आपको PWD यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखो वेटेज मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान से देना है। ठीक है, वेटेज मार्क। तो यहाँ पर देखो इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर बोल रहा है आप अगर GREF पर्सनल की कौन है तो आपको 15% वेटेज मार्क मिलना चाहिए, और आप अगर NCC C सर्टिफिकेट है आपकी पास तो आपके 10% आपकी वेटेज होने वालेगा। ठीक है, और अगर B सर्टिफिकेट है तो आपको 5% वेटेज मिलेगा। ठीक है, और अगर आप सर्विसमैन GREF की पर्सनल अपेयरिंग अप्लाई की हाई पोस्ट में है तो आपको 15% वेटेज मिलेगा। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो 3%। ठीक है, आप अगर स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी लेवल तक आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको 5% वेटेज मिलेगा। ठीक है, और अगर CPL से आप लेबर हो तो आपको 10% वेटेज मिल सकते। तो आपकी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी अकॉर्डिंग वेटेज यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर टोटल वेटेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर येस या नो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर EWS से हो तो आपको यहाँ पर येस या नो आपको देना पड़ेगा, और विथ आपको अटेस्टेड करने के बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को इस नोटिफिकेशन के साथ आपको
अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है आपको यहाँ पर ब्लॉक लेटर पे देना पड़ेगा, वहाँ पर आपको। उसके बाद फादर नेम ब्लॉक लेटर पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेजेंट होम एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस देने के बाद आपको पिन कोड देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा, पिन आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस डिटेल आपको यहाँ पर फी आप अगर एससी हो तो एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर ओबीसी पर जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 50 रुपी देना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई करने के आपको पेमेंट करने के बाद आपकी यहाँ पर बैंक की नाम ऑनलाइन पेमेंट रेफर्स आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तारपरे डेट देना पड़ेगा और अमाउंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एक कॉपी उसकी जेरॉक्स आपको अटैच करना है, विथ असिस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो आप अगर एक सर्विसमैन की सन हो, ठीक है, आप अगर जीआरईएफ की सन हो, ठीक है, आप अगर जीआरईएफ की ब्रदर हो, आप अगर आपके पास अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, आप अगर यहाँ पर देखो सीपीएल की सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपको यहाँ पर माइग्रेंट या स्पोर्ट्समैन है तो आपको यहाँ पर येस या नो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कर सकती हो, ठीक है। और जो है आपको यहाँ पर चिपकाना होगा, ठीक है। उसकी एक कॉपी जेरॉक्स विथ अटैच करके आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास की क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, पासिंग ईयर आप सब्जेक्ट मार्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10th 12th आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो आप अगर टेक्निकल एजुकेशन से कोई पास करा हो तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ाम पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है, विथ कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो और टोटल एक्सपीरियंस आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर बीआरओ लेबर है सीपीएल से एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन करने के बाद आपको प्लेस डेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर फिर दोबारा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, सन ऑफ देना पड़ेगा, हाउस नेम देना पड़ेगा, विलेज देना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पिन देना पड़ेगा। उसके बाद आपके यहाँ पर देखो सिग्नेचर देना पड़ेगा और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट आपको रिटन टेस्ट होने वाला है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ्ट थंब ये एक जगह करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो पुणे से आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको पोस्टल पर आप पेज को और डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेज देना है, ठीक है। आपकी एनवेलप की भरने के बाद आप इस एनवेलप समेत आप भेज देना है इस एड्रेस पर, ठीक है। इस एड्रेस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर आपकी एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप कौन सी कैटेगरी से एससी एसटी ओबीसी तो आपको यहाँ पर देने के बाद कैटेगरी देने के बाद आपको वेटेज परसेंटेज देना पड़ेगा 15% या 20% 5% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग देने के बाद एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान से चेकआउट करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन को ध्यान से चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पर एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी उस पुणे की एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है, पोस्टल पर, ठीक है। तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो BRO GREF रिकमेंड कि अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक
जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है सब मैं इस चैनल पर डेली से डेली वीडियो को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।